उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। सर, मदरसों पे बुलडोज़र तेज़ी से चल रहा है और विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो राजनीति हो रही है ये बदले की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। नहीं, देखिए, ये कहना पूरी तरीके से गलत है कि मदरसों पे बुलडोज़र चल रहा है। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी से मदरसा शिक्षा के माध्यम से आम गरीब मुसलमानों के जो बच्चे हैं, जो पिछड़े पसमानदा समाज के बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा मुहैया कराना चाहती है। और यही बात समाजवादी पार्टी को अखर रही है। समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो गरीब बच्चा है, गरीब मुसलमान का जो वंचित मुसलमान का, पसमानदा मुसलमान का जो नौजवान है, उसको अच्छी शिक्षा मिले। मदरसे के माध्यम से हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करें, मानक के अनुसार मदरसे चलें, मदरसों में जो सेट पैरामीटर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो सेट पैरामीटर्स फॉलो हो। तो अगर ये चीज़ें हमारी योगी सरकार कह रही है तो इसमें क्या गलत है? कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को बरगलाना, फुसलाना और उन्हें जो है मेन लीग से दूर रखना, ये समाजवादी पार्टी का पुराना हमेशा चाल चरित्र और चेहरा रहा है। आज अगर योगी सरकार ये कहती है कि मदरसा शिक्षा बहुत अहम अंग है हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों के लिए, तो उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर हो, वहाँ जो करिकुलम है वो अच्छा हो, वहाँ के जो इंफ्रा है वो सही हो, पीने की पानी की फैसिलिटी हो, टॉयलेट की फैसिलिटी हो, तो इसमें क्या गलती है? जो लोग समाजवादी पार्टी के नेता या कुछ खास नेता जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ने जाते हैं, लेकिन गरीब पासमानदा का बच्चा अगर अच्छी पढ़ाई उसको हमारी योगी मोदी सरकार देना चाहती है, तो इस बात का विरोध करना साफ जाहिर बताता है कि मुसलमानों की जो तरक्की है वो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं। नेपाल के बॉर्डर पे जो बहराइच है और दूसरे जो ज़िले हैं, इन ज़िलों में ज़्यादा मदरसों पे इंक्वायरी हो रही है। आपके कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जब मदरसे में नोट छापे जाएंगे तो कार्रवाई तो होगी। ये देखिए, किसी भी संस्था को, हिंदुस्तान, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलने वाला देश है, और हर जो भी संस्थाएं हैं उस संस्थाओं को चालू करने के लिए एक सेट पैरामीटर है। कोई बेसिक शिक्षा के स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, कॉन्वेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, मदरसे हो, उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, कहीं भी आप जाएंगे, हर शिक्षण संस्था का एक मानक है और उस मानक को पूरा कराना उस शिक्षण संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो निश्चित तौर पर अगर हम मानक के अनुरूप काम करना चाहते हैं तो इस बात पे जो है समाजवादी पार्टी को परेशान नहीं होना चाहिए। सवाल ये था कि आज भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आधी तस्वीर और अखिलेश यादव की आधी तस्वीर लगाकर किसी कार्यकर्ता ने उनके लगाया, और उसके बाद भाजपा कह रही है कि अपमान हो गया बाबा साहब का, साहब वो सड़कों पर सब उतर आए हैं। नहीं, बाबा साहब का ये अपमान किसी कार्यकर्ता ने नहीं किया समाजवादी पार्टी के, ये समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ने किया, और वो तस्वीर भी उन्हें भेंट की गई, और उस तस्वीर को स्वीकार करना, उस पर कोई आपत्ति ना दर्ज कराना, ये साफ जाहिर करता है कि समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जो बाबा साहब का सम्मान नहीं करता है। इसको हम नहीं सहेंगे। हम, भारत संविधान का देश है, हम बाबा साहब के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, और निश्चित तौर पे जो भी ऐसा करेगा उसका हम कड़ा विरोध करेंगे। एक ये तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें अमित शाह जी के साथ साथ लोहिया जी की तस्वीर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर है। ये देखिए, इस तस्वीर को भी लेकर कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग तो इनका अपमान हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का। समाजवादी पार्टी का असली चरित्र क्या है? संविधान की दुहाई देने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी संविधान की किताब लेके, कांग्रेस पार्टी संविधान की किताब लेके पूरे देश भर में, प्रदेश भर में उन्होंने जनता को गुमराह किया कि अब संविधान बदल जाएगा। तो 24 का चुनाव तो बीते साल भर हो गया, क्या संविधान में कुछ बदलाव हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी सरकार, हमारी योगी सरकार, ये संविधान को मानने वाली सरकार है। हमने हमेशा संविधान को सर्वोपरि रखा है, लोकतंत्र को सर्वोपरि रखा है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा नफरत की, गफलत की और भ्रम फैलाने की राजनीति करती है, जो अब नहीं चलेगी। एक आखिरी सवाल ये था कि वक्फ संशोधन जो नियम आया है, कानून बना है, उसको लेकर आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि जितने भी मुसलमान हैं वो अपने घरों की लाइट ऑफ करें 9 बजे से 9:15 बजे के बीच में। और एक बड़ा मैसेज जो है आम मुसलमानों के बीच में दिया गया है कि ये वक्फ बिल जो आया है ये पूरी तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो मुस्लिम हैं सिर्फ वही समर्थन कर रहे हैं इसका। देखिए, इसका तो ये साफ और सफ़ेद झूठ है
ये एग्जाम्पल इसी से साबित हो जाता है कि जब पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम सपा के और कांग्रेस के प्रायोजित नेता इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे थे, उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, तो वहाँ कुछ 200-300 लोग ही थे। देश में आबादी है 25 करोड़ मुसलमानों की, वहाँ गए केवल 200-300 जो उनके कार्यकर्ता थे। तो आम मुसलमान पूरी तरीके से इस अमेंडमेंट के साथ है। देखिए, बहुत ख़ास बात समझने की वो बात यह है कि क्या वफ़ के माध्यम से मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए? इस बात पे वो लोग एग्री नहीं करेंगे। क्या वफ़ के माध्यम से गरीब, पिछड़े, पासमानदा मुसलमानों का भला नहीं होना चाहिए? इस बात को क्यों नहीं वो लोग स्वीकार करते हैं? क्या वफ़ की जो लैंड है उसका इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए नहीं होना चाहिए? तो हम तो सकारात्मक तरीके से बात करके विकास की तरफ वफ़ की संपत्तियों को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कुछ चंद लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो केवल और केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। आपने दानिश आज़ाद अंसारी साहब को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वक्फ बिल का, वो निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।